भाई कैमरा मैन रुकिए, आप कैमरा वाला नहीं, पहले फोटो हम लोग को लेने दीजिए। जैसा थोड़ा सा बिहार की जनता को इस सम्मेलन के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि शोषित वर्ग के अंतर्गत आने वाले पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में सामाजिक एवं राजनीतिक एकता स्थापित करने हेतु पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। जनसंपर्क अभियान के क्रम में मैंने अनुभव किया है कि शोषित वर्ग के लोग छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष की आग में जलते रहते हैं। चुनाव के माध्यम से चुनाव के समय मीठा जहर फैलाने वाले लोगों को झांसे में आ जाते हैं तथा अपने वोट की असीम ताकत को भूल जाते हैं। भारतीय लोक चेतना पार्टी इसी आपसी कटुता को दूर कर मित्रता एवं बंधुता की भावना विकसित करने का अभियान चलाएगी। सर एक मिनट सामने लोकसभा चुनाव है, हम लोग की भूमिका रहेगी कि हम लोग 8-9 सीट पर कम से कम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और शोषित लोग जो भी हैं, शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं, उनको जगा करके हम लोग उनसे वोट लेने का काम करेंगे। मुख्य भूमिका हम लोग का। मंच पर कैसे लाएंगे सर सबको? एक मंच पे लाने की बात तो किनको लाना है? एक मंच पे तो लाने का कोई बात ही नहीं है। अभी जनता को हम लोग एक मंच पे लाएंगे और जनता से वोट लेकर के हम लोग अपना काम करेंगे। किसी पार्टी को भी समर्थन देंगे? नहीं, किसी पार्टी को समर्थन मैं नहीं दूंगा। ठीक, अकेले चुनाव लड़ूंगा। आज भारतीय लोक चेतना पार्टी के नेतृत्व में शोषित एकता राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि 90% शोषितों को एक साथ जोड़ना और नेता की नहीं, जनताओं का एक हुजूम तैयार करना, जात से जमात की ओर जाना और जनता के बीच में जा कर के हम जनता का गठबंधन, ये जो है दलित, अति पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जो लोग हैं और आज तक ये सभी लोग ठगे गए हैं। आज किसी भी दल के नेता जो भी हों, वे अति पिछड़ा दलित, महादलित का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री बनने का जहाँ तक सवाल आता है तो कोई भी दलित वर्ग से या और भी किसी छोटी जात से लोग देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। राष्ट्रपति तो सभी पार्टियां बना देती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई भी पार्टी नहीं बनाती है। इसलिए हमारी पार्टी की प्रथम प्राथमिकता है कि देश का प्रधानमंत्री अनुसूचित जात से हो और बिहार में जो 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम अति पिछड़ा के नेतृत्व में पूरे बिहार को हम समेटकर विधानसभा के सभी चुनावों में हम जाएंगे। और आज के तारीख के बाद हमारा कार्यक्रम चलेगा बिहार के सभी 3800 जिलों और 40 लोकसभा क्षेत्रों में, जहां हम जन जागृति चेतना जगाएंगे, लोगों के बीच में चेतना जगा करके हम एकजुटता का प्रयास करेंगे। और अगर संभव हुआ तो हम 40 लोकसभा सीट पर हमारे कुछ सीट चिन्हित जरूर हैं, लेकिन अगर परिस्थिति वैसी बनती है तो हम अकेले बलबूते पर शोषित समाज के वोट बैंक के आधार पर 90% जनता के वोट के आधार पर हम 40 लोकसभा सीट पर भी हम अपना उम्मीदवार दे सकते हैं। इसी की तैयारी के लिए आज ये शोषित एकता राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जगदेव बाबू के 49वां शहादत वर्षगांठ के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद।